रात के 12:30 का वक्त था। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। ईमान, एक 20 साला लड़की, जंगल के किनारे वाक़े पुराने गांव के रास्ते पर अकेली चल रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया जल रहा था जो हवा के झोंकों से लर्ज रहा था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उस जंगल में एक उल्लू रहता है। आम उल्लू नहीं, बल्कि इतना बड़ा कि उसके परों की छांव पूरे दरख्त को ढांप ले। ईमान हमेशा उन बातों पर हंसी थी, मगर आज जब हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली, पत्तों ने सरसराहट की और कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ गूंजी, तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। हू आवाज़ करीब आ रही थी। ईमान ने लरजती सांसों के साथ पीछे मुड़कर देखा। दरख्तों के बीच 2 सुनहरी आंखें चमक रही थीं। चंद लम्हों बाद एक देवकामत उल्लू चांदनी में उभरा। उसके पर ऊपर रोशनी पड़ रही थी, जैसे किसी ने चांद की करनों से उन्हें तराशा हो। ईमान का दिल जोर से धड़का, मगर उल्लू ने कुछ नहीं किया। वो खामोशी से नीचे आया और ईमान के सामने आकर रुक गया। तुम डरती क्यों हो, ईमान? आवाज़ सीधी उसके जहन में गूंजी। ईमान ने खौफजदा आंखों से इधर उधर देखा, मगर उल्लू की चोंच हिल नहीं रही थी। उल्लू बोला, तुम्हारे दादा ने एक वादा तोड़ा था, मैं उस वादे को पूरा करने आया हूँ। कौन सा वादा? ईमान के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उल्लू ने आहिस्ता से अपना परों वाला पंजा आगे बढ़ाया, पर जमीन पर एक पुराना लाल तावीज़ गिरा। इस तावीज़ को कभी न खोलना, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगी। इतना कहकर उल्लू ने अपने परों को फैलाया। हवा का एक जोरदार झोंका उठा, दिया बुझ गया और उल्लू अंधेरे में गायब हो गया। ईमान ने कांपते हाथों से तावीज़ उठाया। उसके नीचे मिट्टी में कुछ अजीब सा लिखा था, वादा दोबारा पूरा होगा जब चांद लाल होगा। इसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए और चांद की रोशनी सुर्ख होने लगी। ईमान ने खौफजदा आंखों से ऊपर देखा और कहीं दूर वही उल्लू दोबारा चमकता नजर आया, मगर उसकी आंखों में अब इंसानों जैसी वहशत थी। क्या उल्लू वाकई बदरूह था, या ईमान के खानदान के किसी राज का मुहाफिज? ये कोई नहीं जानता। कुछ वादे वक्त के पार भी ताक़ुब करते हैं, और कुछ राज हमेशा छुपे रहने ही बेहतर होते हैं।